अमूमन इंडिया के हिसाब से हम ये देखते हैं कि अगर वोटिंग ज्यादा होती है तो उसमें एक सत्ता विरोधी लहर है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, पॉलिटिकल चुनावी पंडित मानते हैं। लेकिन अमेरिका के लिहाज से इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के क्या मायने हैं त्रिपाठी जी? देखिए, इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से एक तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इस बार पोलराइजेशन पूरी तरह से यूएस सोसाइटी में हो चुका है। और ये भी कि इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का एक कारण ये भी है कि पोस्टल बैलेट्स काफ़ी मात्रा में, या बाहर से जो लोग थे अमेरिका के बाहर, उन्होंने जो बैलेट्स डाले, करीब 9 करोड़ से ज़्यादा ऐसे बैलेट पड़े हैं। तो ये बहुत बहुत मायने रखता था, जबकि पिछले इलेक्शन में ये आंकड़ा शायद 2.5 करोड़ के करीब रहा था। अब अगर आप ये देखें, अभी मैं एनालाइज कर रहा था एपीपी के न्यूज़ के मुताबिक, जो बाइडेन 224 और डोनाल्ड ट्रंप 213 वोट वो पा चुके हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि तीन ऐसे राज्य हैं, अरिजोना, नेवादा और मेन, जिनकी टोटल इलेक्टोरल वोट की संख्या 21 है, जो कि जिनकी लीनिंग जो है, जिनका झुकाव बाइडेन की ओर है। इसके अतिरिक्त 7 ऐसे राज्य हैं जिनका झुकाव जो है ट्रंप की ओर है। अब अगर इन सारे जो लीडिंग राज्य हैं इनको मिला दिया जाए तो इनका बाइडेन का 245 का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन बाइडेन कह रहे हैं कि विल टेक जॉर्जिया आल्सो। जॉर्जिया जबकि लीडिंग था रिपब्लिकन के, लेकिन जॉर्जिया को लेकर के ट्रंप ने कुछ नहीं कहा है। ट्रंप ने पेंसिल्वानिया को लेकर के कहा, जिसके बारे में दोनों लोग दावे कर रहे हैं, और ट्रंप का कहना है कि वोटिंग के बाद ये सही नहीं है। तो अब ये देखना है कि मुख्य चीज पेंसिल्वानिया होती है। अगर पेंसिल्वानिया को छोड़ दें तो, और जॉर्जिया को छोड़ दें तो इनका ट्रंप का आंकड़ा 260-62 के करीब पहुंचता है। और अगर पेंसिल्वानिया और जॉर्जिया को बिडेन के साथ देख लें तो ये 283-285 के करीब पहुंचता है। तो इसका मतलब मुख्य जो बोन ऑफ कंटेंशन होगी वो होगी पेंसिल्वेनिया, क्योंकि जॉर्जिया पर बार उठा रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया की लड़ाई बहुत अहम होने वाली है। लेकिन फिर वही बात आती है कि हमें फाइनल नतीजों के लिए तो इंतजार करना ही पड़ेगा, उसमें भी समय लगेगा। एक दूसरी तरफ मैं इस बातचीत को मोड़ना चाहूंगी गुरजीत जी, पर्सनालिटीज की तरफ। 2 पार्टी सिस्टम जो है वो अमेरिका में चलता है, लेकिन पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शन भी होता है। और जब हम डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को आमने सामने देख रहे हैं, जो बाइडेन 78 साल की उम्र के हैं, राष्ट्रपति रेस में आगे निकलते हैं तो संभवतः सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। डोनाल्ड ट्रंप 74 साल के हैं, और इस उम्र में भी देखिए दोनों ने जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं, सीमाएं लांघ गए हैं, छेड़खानी के आरोप उनके ऊपर लगे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल की बात करें तो वॉशिंगटन पोस्ट तो ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में 20,000 झूठ बोल चुके हैं, जो झूठ उनके सार्वजनिक तौर पर पकड़े गए हैं। तो ये एक तस्वीर, जब हम मॉरल हाई ग्राउंड्स की बात करते हैं जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके लिए, अमेरिकन जनता के लिए इस मॉरल हाई ग्राउंड्स के क्या मायने होते हैं?